आज हम आप लोगों को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों की शालाएँ स्कूली बच्चों की देखभाल किस तरह से करें इसके बारे में बताएंगे। इसमें जो है कुपोषण माल न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, कुपोषण ऐसी माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, कुपोषण को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। कुपोषण कुपोषण ऐसी रोगावस्था है। कुपोषण जो है ऐसी रोग की अवस्था है जो कि एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की सापेक्ष, रिलेटिव या पूर्ण, एब्सोल्यूट मीन्स पूर्ण कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। Malnutrition can be defined as a pathological state resulting from a relative or absolute deficiency or excess of one or more essential nutrients। कुपोषण एक ऐसी रोग अवस्था है जो कि एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की सापेक्ष या पूर्ण कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन जो है, वह रोग की ऐसी अवस्था है जो एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व होते हैं शरीर में पाए जाते हैं, वो जो है उनकी कमी, उनकी जो है सापेक्ष या पूर्ण अधिकता के कारण या कमी के कारण होती है। ये पोषण की वह स्थिति है, कुपोषण जो है ये पोषण की वह स्थिति है जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। कुपोषण एक मानव जनित बीमारी है जो विश्वव्यापी समस्या है। यह जो है कुपोषण वह कंडीशन है, वह स्थिति है जिसमें एक से एक और या एक से अधिक जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी होने पर या अधिकता या उसका संतुलन जो है बिगड़ने के कारण शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। जो बॉडी है वह रोगग्रस्त हो जाती है, रोगों से ग्रसित हो जाती है, उससे जो है रोग घर कर लेता है, जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है, इसकी कुपोषण के कारण जो है व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह गिरने लगता है, स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। कुपोषण एक मानव जनित बीमारी है जो विश्वव्यापी समस्या है। कुपोषण जो है वह मानव जनित, मानव के द्वारा ही जनित यह बीमारी है और यह सर्वव्यापी है या विश्वव्यापी बीमारी समस्या है। सही से जो है पोषण न मिल पाने के कारण ये जो है बीमारी होती है, कुपोषण की समस्या होती है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर जो है रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर जो होता है, बॉडी, वह काम करना बंद कर देता है। बॉडी जो है उसका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वह बिगड़ने लगता है कुपोषण के कारण। कुपोषण के रूप, फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशंस, इसमें फर्स्ट है अतिपोषण, ओवर न्यूट्रिशंस। जब व्यक्ति के आहार में कुछ पोषक तत्वों की लंबे समय तक अधिकता हो जाती है तो अतिपोषण कहलाता है। यह धनवान वर्ग की समस्या है। जब व्यक्ति के आहार में, डाइट में जो कुछ पोषक तत्व हैं उसके लंबे तथा अधिक हो जाती है, वह जो है अधिक मात्रा में बॉडी में मिलने लगती है, तो इससे अतिपोषण कहते हैं, यह अतिपोषण कहलाता है। ये जो है, जो धनी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, इनकी प्रमुख समस्या होती है। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जिससे जो धनी वर्ग के लोग हैं उनको अधिक मात्रा में पोषण लेने के कारण जो है उनका जो बॉडी है वह अतिपोषण के कारण जो है, क्योंकि मात्रा का सेवन करने के कारण वो जो है अधिक मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है उन्हें, हृदय रोग, हार्ट की समस्या आदि समस्या होने लगती है। ये अतिपोषण के कारण ये जो है धनी वर्ग के लोगों की समस्या है, जिनका जीवन रहन सहन जो होता है वह उच्च होता है, जिन्हें सभी चीज़ें जो है आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिल जाती हैं, उन्हें जो है ये समस्या होती है। सेकंड है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशंस। में देखिए, जब व्यक्ति के भोजन में किसी न किसी पौष्टिक तत्व की निरंतर कमी बनी रहती है तो वह अल्प पोषण कहलाता है।
जब व्यक्ति के डाइट में, आहार में, भोजन में किसी न किसी तरह से जो है पोषक जो तत्व होते हैं, पोषण तत्व होते हैं, उनकी मात्रा की कमी होने लगती है और व्यक्ति जो है निरंतर जो है कमजोर होने लगता है, तो वह अल्प पोषण कहलाता है, अंडर न्यूट्रिएंस कहलाता है। अंडर न्यूट्रिएंस इज द रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। यह भूख की समस्या है, सर जो है भूख की समस्या है। विकासशील एवं अविकसित देशों के अधिकांश लोगों में इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, PEM जिसे कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स, रक्त अल्पता जिसे कहते हैं एनीमिया, रक्त की कमी के कारण जो है एनीमिया हो जाता है। अल्प पोषण को 2 वर्गों में बांटा गया है। जो अल्प पोषण है उनको 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें देखिए इसमें फर्स्ट है प्राथमिक अल्प पोषण, प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन। यह आहार में पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी के कारण होता है। प्राथमिक अल्प पोषण जो होता है, प्राइमरी अंडर न्यूट्रिएंट्स, वह आहार में, भोजन में, डाइट में पौष्टिक तत्वों की निरंतर जो कमी होने लगती है उसके कारण होता है। सेकंड है द्वितीयक अल्प पोषण, सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन। आहार में, डाइट में उचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व लेने के बावजूद शरीर द्वारा उनका उचित पाचन, अवशोषण, उपापचय, मेटाबॉलिज्म एवं संग्रहण सही प्रकार से न होने के कारण अल्प पोषण की स्थिति हो जाती। कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण नहीं होने के कारण रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया आदि रोग हो जाते हैं। कैल्शियम जैसे होता है कि कैल्शियम की और फास्फोरस की जो अवशोषण नहीं होने के कारण शरीर में, जिससे रिकेट्स हो जाता है शरीर में, और ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स जो है बच्चों में होता है, सूखा रोग। ऑस्टियोमलेशिया मीन्स हड्डियों का कमजोर होना। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वह वयस्क व्यक्तियों में होता है और रिकेट्स जो रोग होता है वह बच्चों में होता है। तीव्रता के आधार पर भी अल्प पोषण को बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है न्यून या कम अल्प पोषण, मिल्ड अंडर न्यूट्रिशन। सेकंड साधारण अल्प पोषण, मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन। थर्ड है गंभीर अल्प पोषण, सेवर अंडर न्यूट्रिशन। कुपोषण के कारण, काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसमें है गरीबी। कुपोषण की समस्या जो होती है, प्रमुख समस्या होती है, कारण होता है वह गरीबी होती है। धार्मिक विश्वास, प्रथाएं, संस्कृति, परंपराएं, भ्रांतियां, अज्ञानता के कारण भी अज्ञानता भी जो कुपोषण का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत पसंद नापसंद, किसी भी व्यक्ति को क्या पसंद है खाने में, क्या नहीं पसंद है, ये भी कारण होता है। अशिक्षित होने के कारण क्या खाना जरूरी है, क्या खाना नहीं जरूरी है, ये भी जो है कुपोषण का प्रमुख कारण होता है। पोषण संबंधी शिक्षा का अभाव, पोषण से संबंधित जो शिक्षा का अभाव होना भी प्रमुख कारण है। पोषण से संबंधित जो शिक्षा जानकारी होती है कि हमारे लिए क्या, हमारी बॉडी के लिए कौन सा पोषण युक्त भोजन जरूरी होता है, इसकी अज्ञानता के कारण, इसकी जानकारी न होने के कारण भी ये प्रमुख समस्या है मालन्यूट्रिएंट्स का। जानकारी का अभाव, महिलाओं का समाज में निम्न स्तर, जो समाज में निम्न है, जिसके कारण भी ये कमी है कुपोषण का। जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या होना भी मालन्यूट्रिएंट्स का प्रमुख कारण होता है। महिला साक्षरता की कमी, महिलाओं की जो साक्षरता है उसमें कमी होने के कारण कुपोषण नहीं हो सकता। ये सब महिलाओं की साक्षरता की कमी के कारण, महिलाओं की शिक्षा का अभाव होने के कारण होता है। बेरोजगारी, भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, फैशन, आधुनिकता, खाद्य पदार्थों का कम उत्पादन या अनुपलब्धता और शहरीकरण, ये सभी जो है कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। जैसे फैशन के कारण भी लोग जो है हमें ये नहीं खाना है, वो खाना है, तो फैशन के कारण लोग जो है इटालियन या चाइनीज भोजन जो है खाते हैं, इनसे भी जो है कुपोषण की समस्याएं होती है। खाद्य पदार्थों का कम उत्पादन या अनुपलब्धता,
खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी उपलब्धता, उनका उत्पादन कम होने के कारण भी जो है माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है। कुपोषण के लक्षण, सिम्टम ऑफ माल न्यूट्रिशन। कुपोषण के कारण निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। फर्स्ट है शारीरिक लक्षण, फिजिकल इफेक्ट, जैसे लंबाई कम, बौनापन होना, भार कम या अधिक होना, व्यक्ति का जो भार है, वेट है, वह कम होने लगता है, अधिक भी होने लगता है। चेहरा निस्तेज, उसमें कोई भी तेज नहीं होता, थकान भरा हुआ रहता है और मुरझाया हुआ जो स्किन पर झुर्रियाँ उग आती हैं कुपोषण के कारण। आंखें देखिए निस्तेज, चमकहीन, रतौंधी, अंधापन। माल न्यूट्रिशन के कारण जो है आंखें जो होती हैं वह निस्तेज हो जाती हैं, उसमें जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। माल न्यूट्रिशन के कारण जो है आंखें जो होती हैं वह निस्तेज हो जाती हैं, उसमें जो है धुंधला दिखाई देने लगता है, चमकहीन हो जाती हैं और रतौंधी होने लगता है। अब कभी कभी तो जो अंधापन भी होने लगता है। बाल शुष्क हो जाते हैं, रूखे, बेजान, शीघ्र टूटने वाले हो जाते हैं। होठ फटे फटे, किनारे पर घाव, रक्तस्राव। होठों का जो है फटा फटा होना, किनारे पर घाव होना और रक्तस्राव भी होने लगता है। जीभ जो होते हैं छाले पड़ जाते हैं, गहरा लाल रंग का हो जाता है। त्वचा झुर्रियाँ हो जाती हैं, रूखी सूखी और बेजान हो जाती हैं। त्वचा जो होती है वह शुष्कपन हो जाता है, रूखी सूखी होने लगती हैं। नाखून जो होती है पीलापन, चम्मच जैसी हो जाती हैं। नाखून जो होता है उसमें पीलापन आने लगता है। हाथ पैर सूजन एवं झुर्रियाँ, हाथ पैर में जो है स्वेलिंग होने लगती हैं और सूजन आने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं। पेट बाहर निकल हुआ होता है, पेट जो है बाहर निकल आता है। ये जो है शारीरिक लक्षण हैं माल न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव, इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। इसमें निद्रा कम, बेचैनी, निद्रा जो है कम आती है और बेचैनी होने लगती है। अनियमित एवं अनियंत्रित मलमूत्र निष्कासन, कब्ज, पेचिश, अतिसार, अपच जो है होने लगता है। कब्ज की शिकायत होने लगती है, पेचिश होने लगता है, अतिसार और अपच की शिकायत होने लगती है। शारीरिक थकान महसूस होती है। सुस्ती, आलस्यपन, ढीलापन। माल न्यूट्रिशन के कारण सुस्ती आने लगती है, आलस्य होता है बॉडी में और ढीलापन, शरीर जो है में ढीलापन हो जाता है। भूख में कमी, प्यास की अधिकता या कमी, पाचन में गड़बड़ियाँ। भूख में जो है कमी होने लगती है, प्यास अधिक लगने लगता है या कम लगने लगता है। पाचन में जो है पाचन शक्ति में जो है गड़बड़ी होने लगती है। भोजन को पचाने में जो है जो पाचन शैली है उसमें गड़बड़ी होने लगती है, दिक्कत होती है। नेक्स्ट है शारीरिक स्थिति पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन पोस्चर। छाती भीतर की ओर धसी हुई, पेट बाहर निकला हुआ, कंधे झुके हुए, सिर का ललाट वाला भाग उभरा हुआ। जो बॉडी में जो है छाती है वो जो है धसी होने लगती है, धसी हुई होने लगती है, पेट जो है बाहर निकल आता है, कंधे जो है झुक जाते हैं, सिर का ललाट तथा भाग जो है वो उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेस इन बिहेवियर। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, क्रोध, आलस्य, भय, तनाव, उन्माद में कमी, शीघ्र थकान, काम में मन न लगना, आत्महत्या जैसे भाव उत्पन्न होना। कुपोषण के कारण बेचैनी होने, शरीर में जो बेचैनी होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, व्यक्ति को क्रोध आने लगता है, बच्चों को भी आलस्य, भय, तनाव इत्यादि ये सभी समस्याएं जो है होने लगती है, उनके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है कुपोषण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। कुपोषण एक विश्वव्यापी समस्या है, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं, अतः इसकी रोकथाम एवं पोषण में सुधार के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों के साथ साथ परिवार, समुदाय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं प्रभावी सहभागिता की आवश्यकता है। जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, वह एक विश्वव्यापी समस्या है। इसके लिए जो है लोगों को इसकी रोकथाम करने के लिए पोषण में सुधार लाना चाहिए, व्यक्तिगत जो प्रयास करने चाहिए, समाज, परिवार, समुदाय, सभी राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं प्रभावी सहभागिता की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, जो निम्न प्रकार से हो सकता है। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट है शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर महिला शिक्षा। शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना चाहिए,
महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, जिससे उन्हें पता हो कि भोजन में कौन सा भोज्य पदार्थ जो है आहार लेना चाहिए, जिससे माल न्यूट्रिशन, पोषण की समस्याएं उत्पन्न न हो। पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करना, परिवार के को जो है स्तनपान, शिशु आहार, पूरक आहार, गर्भवती एवं स्तनपान वाली महिलाओं की पोषण आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देना। पोषण से संबंधित जो शिक्षा होती है महिलाओं को देना चाहिए कि स्तनपान किस तरह से कराएं, पूरक आहार बच्चों को कैसे दें, शिशु को आहार कब देना चाहिए। महिलाओं की जो ये सभी पोषण से संबंधित जो जानकारियां हैं उन्हें प्रदान करना चाहिए, महिलाओं को बताना चाहिए कुपोषण की रोकथाम के लिए। जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण से बचने के लिए जो है जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, अत्यधिक जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहिए। टीकाकरण कराना चाहिए, बच्चों को जो है टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। खाद्य पदार्थों की उत्पादकता बढ़ाना एवं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। जो खाद्य पदार्थ हैं, भोजन में से युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। भोजन का चयन, पकाने की विधियां एवं पोषण तत्वों के संबंध की जानकारी लोगों को देना। भोजन किस तरह से चयन करें, उसको किस तरह से पकाएं, किस विधि के माध्यम से पकाएं कि उसके जो पोषक तत्व हैं वो समाप्त न हो, इन सभी की जानकारी जो है लोगों को देना चाहिए, महिलाओं को भी देना चाहिए, बताना चाहिए इसके बारे में। पोषण संबंधी व्यक्तिगत सनक आदतों, गलत धारणाओं एवं मान्यताओं को दूर कर अच्छी पोषण आदतें अपनाने के लिए शिक्षित करना। भोजन से संबंधित जो सनक होती है व्यक्तियों को, जो गलत आदत होती है, इन सभी के बारे में उन्हें जो है उनकी ये सभी समस्याओं को दूर करना चाहिए और उन्हें पोषण से संबंधित जो अच्छे आदत हैं उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों जैसे मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम, पूरक आहार कार्यक्रम, बालवाड़ी विशेष पोषाहार कार्यक्रम इत्यादि का प्रभावी क्रियान्वयन कराना चाहिए। ये सभी जो है जरूरी कराना चाहिए। नेक्स्ट है गरीब व्यक्तियों को आहार हेतु विशेष योजना चलाना एवं सामान्य सहायता प्रदान करना। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको आहार से युक्त जो है अच्छी से अच्छी जो है विशेष योजना चलाना चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO, यूनिसेफ, विश्व बैंक आदि द्वारा प्रदत्त सहायता का सही उपयोग करना जरूरी होता है। स्वैच्छिक संस्थाओं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की पोषणिक कार्यक्रमों में सहायता लेना। जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनकी पोषण से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनसे सहायता लेना जरूरी होता है। जन संचार माध्यम में गैर सरकारी संगठनों का पोषण शिक्षा में प्रभावी उपयोग करना, ये सभी जो है होती हैं। कुपोषण के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण बच्चों में क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है और मेरेस्मस रोग भी हो जाता है। क्वाशियोरकर जो है बच्चों का शरीर जो है इसमें फूलने लगता है, बच्चों के शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। मेरेस्मस से बच्चों का जो शरीर है वह सूखा पड़ने लगता है, उसका शरीर जो है कमज़ोर होने लगता है, दुबला पतला होने लगता है और उसकी जो मांसपेशियां वो शिथिल होने लगती हैं, जिससे उसका बॉडी जो है कमज़ोर होने लगता है। ये जो है माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। बच्चों में कुपोषण के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण सही से पोषण युक्त भोजन का सेवन न मिल पाने के कारण जो है क्वाशियोरकर और मेरेस्मस नामक बीमारियां हो जाती